अगर उनके घर में एक बच्चा अपना जन्म लेगा तब इसकी डिसेबल की कदर आएगी। जो भी जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अगर उनके घर में एक बच्चा डिसेबल पर्सन जन्म लेगा, फिर वो एजुकेटेड है, यूथ है, पढ़ा लिखा है, उनकी कदर तब आ जाएगी। खुदा करे इनके घर में भी एक एक बच्चा डिसेबल पैदा हो तब इनकी कदर आ जाएगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत हो, पीडीपी हो, हर किसी ने हमारे साथ इस्तेसाल किया है, हमारे इस सेक्टर के साथ इस्तेसाल किया है। इससे बेहतर था कि यहाँ गवर्नर राजी बेहतर था, अफजल था। जो भी हम शिकायत लेकर जाते थे उसका समाधान होता था उस टाइम। लेकिन जब भी ये पॉलिटिशियन लोग आते हैं तो मसले कश्मीर में कोई ना कोई इश्यू खड़ा हो जाते हैं, यही वादे करते हैं, यही उन वादों को तोड़ते हैं। सकीना जी जो है इस वक्त हमारे इस सेक्टर को इस सेक्टर की बानी है, एक किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, उन तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि 3,000 रुपए आपको हम मुआवजा के तौर पर इसको पीसीबी को बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हीं की बात है, वो खुद अपने आप अल्फाजों को झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं। क्यों तुले हुए हैं हम ये जानना चाहते हैं, सकीना जी तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप इस काम के लायक नहीं है तो आप रिजाइन कर लीजिए। सीएम साहब इस काम के लायक नहीं तो रिजाइन कर लीजिए। ये तो टूटी हुई सरकार है, टूटी फूटी कठपुतली सरकार है। कश्मीर को इन पे भरोसा नहीं रहा, इनको रिजर्व करना चाहिए ताकि हम अपना काम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास वानी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो आज इस वक्त प्रोटेस्ट का मतलब यही है कि जो 2025 का बजट पेश किया गया है, अपने मनपसंद बजट जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं, अपने मनपसंद का बजट आपने प्रस्तुत किया है। लेकिन मनपसंद भी क्या है, उन्होंने ये कहा कि आपको हम स्पेशल एबल पर्सन या डिसेबल कहिए, हैंडीकैप्ड कहिए, सिर्फ नाम से हमें जाना जाता है, नाम बदल गया है, दिव्यांग कहिए। लेकिन हमारे कितने डिमांड्स है अभी तक उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। सकीना जी जो है इस वक्त हमारे इस सेक्टर को सेक्टर की बानी है, एक किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, उन तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि 3,000 रुपए आपको हम मुआवजा के तौर पर इसको पीसीबी को बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हीं की बात है, वो खुद अपने आप अल्फाजों को झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं। क्यों तुले हुए हैं हम ये जानना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कहा 3,000 रुपए हम अनाउंसमेंट करेंगे तो फिर 250 रुपए का क्या मतलब है? इसमें नासवर नहीं आएगा, कुबेर के लिए उन्होंने भेजा है। अगर उनके घर में एक बच्चा अपना जन्म लेगा तब इसकी डिसेबल की कदर आएगी। जो भी जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अगर उनके घर में एक बच्चा डिसेबल पर्सन जन्म लेगा, फिर वो एजुकेटेड है, यूथ है, पढ़ा लिखा है, उनकी कदर तब आ जाएगी। खुदा करे इनके घर में भी एक एक बच्चा डिसेबल पैदा हो तब इनकी कदर आ जाएगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत हो, पीडीपी हो, हर किसी ने हमारे साथ इस्तेसाल किया है, हमारे इस सेक्टर के साथ इस्तेसाल किया है। इससे बेहतर था कि यहाँ गवर्नर राजी बेहतर था, अफजल था। जो भी हम शिकायत लेकर जाते थे उसका समाधान होता था उस टाइम। लेकिन जब भी ये पॉलिटिशियन लोग आते हैं तो मसले कश्मीर में कोई ना कोई इश्यू खड़ा हो जाते हैं, यही वादे करते हैं, यही उन वादों को तोड़ते हैं। लेकिन डिसेबल स्पेशल एबल सेक्टर, यहाँ देख लीजिए वर्टिकल रिजर्वेशन की, अगर हम रिजर्वेशन की हम बात करेंगे, जॉब रिजर्वेशन की, हमारे पास सिर्फ एक वर्टिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, न कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्या फायदा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के? ईडब्ल्यूएस को दिया है, वेरी गुड। एसटी को दिया है, वेरी गुड। एसटी, एससी, ओबीसी उनको देते हैं तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस को। लेकिन हमारे पास क्या है? डिसेबल सेक्टर के लिए सिर्फ दिया गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हमें जॉब स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की भी एक जरूरत होती है। इतना ही नहीं, हम आपकी चैनल के वसादत से ये इंफॉर्मेशन सकीना जी तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप इस काम के लायक नहीं है तो आप रिजाइन कर लीजिए। सीएम साहब इस काम के लायक नहीं तो रिजाइन कर लीजिए। ये तो टूटी हुई सरकार है, टूटी फूटी कठपुतली सरकार है। कश्मीर को इन पे भरोसा नहीं रहा, इनको रिजर्व करना चाहिए ताकि हम अपना काम खुद करें। हम डिसेबल है लेकिन दिमाग उनसे काफी गुना बेहतर है। बाकी शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स। काफी ज्यादा मुतालबात है इनके, काफी ज्यादा इनकी शिकायतें हैं। ईद से पहले भी एक एहतजाज किया था, ईद के बाद भी फिर एहतजाज किया, इससे पहले भी एहतजाज कर रहे हैं। क्या वजूहात है? क्या सरकार इनकी गुहार नहीं सुन रही है? अगर इनकी मांग थी, अगर सरकार ने मैंडेट में 3,000 कहा था कि 3,000 को दिया जाएगा, लेकिन बढ़ोतरी 250 की हो गई, जो कि टोटल में कुल मिला के 1250 हो गए, 1250 हो गए। तो हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि इनके जो मुद्दे मकसद है इन पे भी नजर गौर किया जाए, क्योंकि ये जो हैंडीकैप डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, ये हमारे कौम में कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते पूरी तरह से। इनके भी मसले मसाइल होते हैं, इनके भी घर अयाल होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि इनके मसले मसाइल पे जो है नजर गुजर करे। तो ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।